साथियों, राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर सोमवार को खाद्य आयुक्त महोदय को जो ज्ञापन दिया गया था, उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज मैं उन्हीं प्रतिक्रियाओं का उत्तर आपके सामने रखता हूं। इन प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी एक प्रतिक्रिया थी कि सभी संगठन मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाएं और अपनी मांगों को लेकर, जिसमें कमीशन बढ़ोतरी की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, उस पर आर पार की लड़ाई राजस्थान में हमारे साथियों की तरह शुरू की जाए। मैं इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे किसी भी आंदोलन में सहभागी नहीं बनना चाहता जिसमें निर्णय हमारे राशन विक्रेता साथियों का हो और उसको समाप्त करने का निर्णय 4 लोग बैठकर ले लें, तथा यह आंदोलन जब तक कार्य करने का समय न आए तब तक चलता रहे। जैसे ही कार्य करने का समय आए उसे वापस कर लिया जाए। इस तरह से जग हँसाई होती है और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए मित्रों, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बनना चाहिए, लेकिन जो भी निर्णय हो वो सार्वजनिक रूप से हो और निर्णय ऐसा ना हो कि अपने अपने तरीके से उस पर निर्णय लिया जाए। तभी आंदोलन सफल होगा। यदि किसी भाई बहन को इसमें लगता है कि उसकी राशन की दुकान को खतरा हो सकता है, तो वह संयुक्त मोर्चा में शामिल ना हो। दूसरी एक बात हमारे साथियों ने कही कि कमीशन बढ़ोतरी की बात ज़्यादातर होनी चाहिए। ये मैं भी कहता हूँ, कमीशन बढ़ोतरी की बात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो राशन विक्रेताओं की अन्य समस्याएं हैं उन पर भी तो बात होनी चाहिए। जैसे एक विशेष कंपनी की मशीनें इस समय राशन विक्रेताओं के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई हैं। वह कहीं कहीं धुआं निकल जाता है उनमें और कहीं कहीं विस्फोट हो रहा है। अब तक पूरे प्रदेश में 5 मशीनें फट चुकी हैं। यदि फटते समय राशन कार्ड धारक या राशन विक्रेता को कोई हानि होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसी विषय पर मैंने खाद्य आयुक्त महोदय से अपने राशन विक्रेता साथियों का बीमा कराए जाने की भी मांग की थी, तथा अन्य साथियों ने भी कई तरह के सुझाव दिए हैं। साथियों, मैं सुझाव अवश्य आपकी ले रहा हूँ, लेकिन जो समस्याएं मूल रूप से हैं उन्हें लिखित में दीजिए। जैसे एक झांसी से हमारे साथी ने हमारे महामंत्री को बताया कि उस भाई का 5-6 महीने का पेमेंट ही नहीं आ रहा है। कई बार वह लिखा पढ़ी कर चुके हैं, मगर उनके उस पेमेंट पर कोई भी अधिकारी नीचे से ऊपर तक उत्तर नहीं देना चाहता। मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ, वह सारा रिकॉर्ड अपना तैयार रखे। अगले महीने खाद्य आयुक्त महोदय की भेंट वार्ता में उसके प्रमुख मुद्दे को प्रमुखता से रखकर खाद्य आयुक्त महोदय से गुहार की जाएगी कि उसका बकाया जो भी भुगतान किन कारणों से रुका है उसे शीघ्र से शीघ्र कराया जाए। तथा साथियों, खाद्य आयुक्त महोदय ने जो कहा है उस पर अमल करते हुए आप सभी लोग डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सख्त हो जाइए। अन्यथा जो नुकसान आप उठा रहे हैं उसमें कहने से, ग्रुपों में डालने से कुछ नहीं होगा। यदि इसमें ठेकेदार आपको कहीं दूर बुलाकर खाद्यान्न देता है तो कतई मत लाइए और इसका वीडियो बनाकर अपने पास सुरक्षित रखिए। उस वीडियो को मुझे भेजिए। मैं जिस समय खाद्य आयुक्त महोदय से भेंट वार्ता करूँगा तब उनको दिखाऊँगा कि देखिए साहब, कितनी कितनी दूरी तक हमें ठेकेदार लोग परेशान करते हैं। इसी तरह से तमाम सुझाव भी मिले हैं। अच्छा है कि आप जागरूकता पूर्वक अपनी बातों को सुनते हैं और उन पर प्रत्युत्तर देने के का भी साहस धीरे धीरे बढ़ रहा है। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को इस विषय पर बधाई देता हूँ, तथा पुनः आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी समस्याएं लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें, ताकि हम उनको अगले माह भेंट वार्ता में सम्मिलित कर उजागर कर सकूं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।